हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग, राइट अप केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एफ फ्रॉम डी टू आर, एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन है? एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन, वेयर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 and alpha 1 beta 1 are the roots of x square plus b1x plus c1 is equal to 0. Now answer the following question for fx. A combination of graphical and analytic approach may be helpful in solving these problems. If alpha 1 and beta 1 are real, then fx has vertical asymptote at x is equal to alpha 1 comma beta 1. If alpha 1 is less than beta 1, beta 1 is less than alpha and alpha is less than beta, then option A is f of x has a maximum in closed interval alpha 1 comma beta 1 and a minima in semi open interval, ये semi closed interval alpha comma beta. Option B is fx has a minimum in closed interval alpha 1 comma beta 1 and a maximum in semi closed interval alpha comma beta. Option C is f dash x greater than 0 wherever defined. Option D is f dash x is less than 0 wherever defined. First we see the key concept. देखिए y is equal to fx be any function. तो इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a f of x अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए क्या बन जाएगा? इज इट्स वर्टिकल एसिम्प्टोट. अब हमें फंक्शन क्या दिया गया है? f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस b1x प्लस c1. इसका रूट क्या है? इसके रूट हमें दिए गए हैं अल्फा और बीटा, और इसके रूट क्या हैं? अल्फा 1 और बीटा 1. और ये दोनों पॉलिनोमियल मोनिक भी है. मोनिक होने का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर है जो, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है. तो इनको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन है और 2 ही इसके रूट हमें अवेलेबल है, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस बीटा 1. ये हमारा क्या है? f ऑफ x. देखिए अगर इस पर लिमिट हम अप्लाई करें x टेंड्स टू अल्फा 1, अल्फा 1 रखते ही ये वाली चीज हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. यानी पूरा फंक्शन किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा. इसका मतलब अल्फा 1 और सिमिलर वे से बीटा 1 इसके क्या हो गए? एसिम्प्टोट हो गए. Therefore, alpha 1 and beta 1 are vertical asymptote of given curve. वर्टिकल एसिम्प्टोट का मीनिंग क्या है? कि जैसे जैसे हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं अवे ओरिजिन से दूर जैसे जैसे जा रहे हैं, उस लाइन जो एसिम्प्टोट बन रहा है और कर्व बन रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस 0 को टेंड करे. देखिए मान लीजिए ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है, तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, कर्व, ये कर्व मैं बना रही हूँ, कर्व और एसिम्प्टोट के बीच का डिफरेंस कम होता चला जाएगा. अब इस पॉइंट पर डिफरेंस कितना है? इतना. आगे कितना डिफरेंस हो गया? इतना. आगे कितना डिफरेंस हो गया? इतना. ये डिस्टेंस कम होता चला जाएगा. तो इस लाइन को हम वर्टिकल एसिम्प्टोट कहेंगे अगर ये x इज इक्वल टू अल्फा 1 लाइन है तो. अब इसमें हम ग्राफिकल अप्रोच करेंगे, ग्राफिकली फंक्शन बनाएंगे. ये हमारी रियल लाइन है, एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस पर हमें क्या दिया गया है गिवन क्वेश्चन में? अल्फा 1 लेस देन है बीटा 1 से, और बीटा लेस है अल्फा से, और अल्फा लेस है बीटा से. तो हम ये 4 पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं. देखिए सबसे पहले मैंने अल्फा 1 लिया, यहाँ मैंने कहीं बीटा 1 लिया, यहाँ मैंने अल्फा लिया, और यहाँ मैंने बीटा लिया. अल्फा 1 ये हमारी लाइन होगी, वर्टिकल एसिम्प्टोट बनेगा, इसे मैं सीधा, और बीटा 1 ये लाइन है. अल्फा 1 और बीटा 1 को टच नहीं करेगा, ये डिस्टेंस इनका कम होता चला जाएगा कर्व के साथ.
अगर मैं अल्फा 1 से लेस यानी माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा 1 में चेक करूं तो हमारी कर्व ये वाली है। अब इसमें देखिए अल्फा 1 से लेस के लिए हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये भी कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ये भी कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी इस क्वाड्रेंट में हमारी कर्व कुछ पॉजिटिव रहेगी। यहां से मान लीजिए स्टार्ट होगी, कुछ पॉजिटिव है। और अल्फा 1 क्या है इसका, अल्फा 1 इसका एसिम्पटोट है, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से इसका डिस्टेंस इस एसिम्पटोट के साथ कम होता चला जाएगा, ऐसे जाएगी। अब हम अल्फा 1 से बीटा 1 के बीच में देखेंगे। अल्फा 1 से बीटा 1 के बीच में हमारा ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये तीनों नेगेटिव रहेंगे। इसका मतलब हमें कैसा साइन मिलेगा, नेगेटिव, यानी जो ये कर्व है बिलो एक्स एक्सिस बनेगी, बिलो एक्स एक्सिस बनेगी। और अल्फा 1 क्या है इसका, ये लाइन एसिम्पटोट है, तो इसकी तरफ से कुछ ऐसे जाएगी लाइन, बिलो एक्स एक्सिस है और एक्स इज इक्वल टू अल्फा 1 लाइन को ये कभी मीट नहीं करेगा। सिमिलर बीटा 1 भी क्या है इसका, एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट है तो इससे डिस्टेंस कम होता रहेगा और इस तरीके से ये कर्व हमारी बनेगी। अब हम बीटा 1 से अल्फा 1 के बीच में बात करेंगे, सॉरी बीटा 1 से अल्फा के बीच में। अब इस इंटरवल में बात करेंगे बीटा 1 से अल्फा वाला पार्ट है ये। बीटा 1 से अल्फा वाले पार्ट में हमारा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। फिर ये हमें कैसा रिजल्ट देगा, मिलकर पॉजिटिव देगा। तो हमारी कर्व अबव एक्स एक्सिस रहेगी और बीटा 1 फिर हमारा क्या है, एसिम्पटोट है, ये कुछ इस तरीके से रहेगी। और अल्फा और बीटा इस फंक्शन के रूट भी हैं, तो इसे ये अल्फा को यहाँ एक्स एक्सिस पर मीट करेगा, एग्जैक्ट अल्फा 0 पॉइंट पर। अल्फा और बीटा के बीच में चेक करते हैं। अल्फा और बीटा के बीच में हमें ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा। सिर्फ ये वाली जो ब्रैकेट है ये आपको नेगेटिव मिलेगी, बीटा का लेफ्ट है क्योंकि। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलेगा, कुछ नेगेटिव इस तरीके से मिलेगा। ये कितना जनरली इस तरीके से इसे कितना भी डीप हो सकता है। और बीटा पर फिर ये 0 वैल्यू देगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ग्राफिकल अप्रोच से अब हम देखें तो अल्फा 1 से बीटा 1 के बीच में देखिए ये पॉइंट, ये पहले इस तरीके से जा रही है कर्व और फिर यहाँ से फिर ये डिक्रीज, तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। और इस इंटरवल में अल्फा से बीटा के बीच में मैं बात करूं तो एक पॉइंट मिनिमम जरूर मिलेगा, क्योंकि पहले कर्व डाउन जा रही है और फिर यहाँ से अप जाना शुरू हुई, तो जरूर डेफिनेटली एक हमें मिनिमा पॉइंट मिलेगा। दिस इंप्लाइज एफ एक्स हैज अ मैक्सिमम या मैक्सिमा इन इंटरवल अल्फा 1 टू बीटा 1, बीटा 1 की तरफ से भी क्लोज लेंगे हम, एंड अ मिनिमा इन इंटरवल अल्फा टू बीटा। दिस implies option A is correct. Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.